ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि क्या वाकई अमेरिका के हमले ईरान पर जो किए गए वो कामयाब रहे भी या नहीं। 5 बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को देना चाहिए, अमेरिका को देना चाहिए कि क्या वाकई उनके हमले कामयाब हुए हैं या सिर्फ वो बुलडोजर लेकर के निकले और बुलडोजर लेकर के निकलने के बाद में उन्होंने जाकर के मकान। अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बड़ा हमला कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि शेर इतना खतरनाक नहीं होता, जब वो घायल हो जाए तो फिर वो हमला काफी खतरनाक करता है। इसी वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए। और एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ है, और या फिर ये जो हमला अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर किया गया है, क्या वाकई में ये हमला सफलतापूर्वक ईरान के ऊपर हो पाया, क्या वाकई में इस पर जो कार्रवाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर की है क्या उस मकसद में अमेरिका कामयाब हो पाया या नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि क्या वाकई अमेरिका के हमले ईरान पर जो किए गए वो कामयाब रहे भी या नहीं। 5 बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को देना चाहिए, अमेरिका को देना चाहिए। 5 ऐसे सवाल हैं कि क्या जिसका वाकई जवाब उनके देना हमले चाहिए। कामयाब हुए हैं या सिर्फ वो बुलडोजर लेकर के निकले और बुलडोजर लेकर के निकलने के बाद में उन्होंने जाकर के मकान के आगे का गेट तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया, बालकोनी तोड़ दी और वापसी आ गए कि बता करके कि हमने बुलडोजर से मकान तोड़ दिया है, या सचमुच पूरी तरह से मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त में जो खबर निकल करके सामने आ रही है और दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, केवल भारत नहीं दुनिया में इसकी चर्चा है, क्योंकि अब ईरान क्या करेगा यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ईरान को आधे में छोड़ दिया गया है तो क्या अब ईरान वाकई अमेरिका को बताएगा कि गुस्ताखी करने का मतलब क्या होता है, या ईरान को वाकई बुरी तरीके से मारा गया है और अब ईरान एक जख्मी शेर की भांति पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमले करेगा। इस वक्त में इन सारे सवालों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन पहले तो यही अभी सुनिश्चित होना बाकी है कि क्या अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया वो हमला सफल भी हुआ है, सटीक भी हुआ है या नहीं हो पाया है। ये इस वक्त में बड़ा सवाल है। हालांकि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा ये है कि हां, हमने हमले किए और हमारे हमले कामयाब हुए। ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात अपने अपने देश को संबोधित करते हुए बात कही। ना केवल उन्होंने अपने सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से इस बात को लिखा है, बल्कि सामने आकर के प्रेस को बताया है, लोगों को बताया है। लेकिन कुछ बड़े सवाल, 5 बड़े सवाल जिनके जरिए अभी भी इस बात को लेकर के लोगों के मन में शंका बनी हुई है कि क्या यह हमला कामयाब रहा या नहीं। सबसे पहला सवाल, अमेरिका ने अभी तक हमले का वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अमेरिका ने अभी तक सबसे बड़ा सवाल कोई वीडियो जारी नहीं किया है कि देखिए हमारे इस तरीके से प्लेन गए और वो प्लेन जाकर के बम गिराते हैं और बम के बाद में इस तरीके से वहां पर सब कुछ निस्तेनाबूद हो गया है। तो अभी तक अमेरिका का ऑफिशियल कोई वीडियो सामने नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, अगर प्लेन गए हैं, बम वही रखा गया है, GBU-57 मदर ऑफ ऑल बम, इसके बारे में आगे मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। तो अभी तक वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया है। पहला सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या आपको सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीडियो क्यों जारी नहीं किया अमेरिका ने। जाना चाहिए था। और आज तो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे कौन है, और जब आप इतना बड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका वीडियो बना है। तो अगर वीडियो बना है, वीडियो जारी नहीं किया है, तो वीडियो कहां है। क्या आपका हमला वाकई सटीक था या इसमें फिर आप फेल हो गए, लापरवाही हो गई, कोई चूक हो गई। पहला सवाल कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं मिला है, वीडियो कहां है। यह सवाल आप बताइए कि क्या वाजिब है या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल कि अमेरिकी एजेंसियों ने
अभी तक सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं जारी किया है? देखिए दोस्तों, इस वक्त में मैं जहां खड़े होकर के वीडियो बोल रहा हूं, अगर कोई भी चाहे तो सैटेलाइट के जरिए इस दफ्तर की फोटो निकाल सकता है, आपके घर की फोटो निकल सकती है, आपके मकान की फोटो निकल सकती है, आपके फार्म हाउस की फोटो निकल सकती है, जहां पर भी जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं सैटेलाइट के जरिए वहां से पर हर तरीके की हर घर संभव जाएं कि कोशिश सैटेलाइट करने फोटो के निकल बाद सब सकती चीज है। निकल जाती है। कल कैसी थी और आज अभी कैसी है, दोनों फोटो जारी हो सकती है। आप कम से कम अगर वीडियो जारी नहीं कर रहे हैं तो 2 सैटेलाइट इमेज जारी कर दीजिए कि कल फोर्डो के अंदर जहां पर हमला किया है वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर मौजूद थे या इस तरीके के पहाड़ वहां पर थे और आज वहां पर ऐसा है, तो आप फोटो जारी कर दीजिए। लेकिन बिफोर आपने और अभी आफ्टर तक में दोनों सैटेलाइट चीजें। इमेज जारी नहीं की है और सबसे ज्यादा और सबसे सटीक तौर पर सही सैटेलाइट इमेज अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां या अमेरिकी एजेंसियां वो जारी कर सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? तीसरा बड़ा कारण, क्या न्यूक्लियर साइट्स पर केवल ऊपर तक हमला हुआ है या नीचे तक हमला हुआ है? क्या यानी सिर्फ ऊपरी ऊपर जहां पर हिस्सों में फोर्डो, ऐसा किया गया जहां है। पर न्यूक्लियर पावर साइट्स हैं वहां पर क्या आपने ऊपर ऊपर हमला किया है, पहाड़ की ऊपर ऊपर की चोटियां वो ध्वस्त हुई हैं, या वाकई जहां पर उनकी लेबोरेटरी है, जहां पर उनकी प्रयोगशाला है वहां पर नीचे तक जाकर के आपने ध्वस्त किया है? इसकी भी कोई वीडियो दस्तावेज अभी तक सामने नहीं है। और चौथा बड़ा सवाल, ईरान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आखिर क्यों? 5 ऐसे सवाल हैं आप इतने बड़े जिसका दादा जवाब हैं देना चाहिए। अमेरिका कि आपने जाकर के हमला कर दिया और आपके हमले में आप ये दावा कर रहे हैं कि सुबह भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे आपने हमला किया और इस हमले में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गए, तो ईरान मान क्यों नहीं रहा है? ईरान को तो घुटने पर आ जाना चाहिए था, मिन्नतें मांगनी चाहिए थी कि छोड़ दो, हमें जान बख्श दो हमारी। खामेनेई को कहना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी का बयान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने जरूर कहा है कि हां न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। इस लाइन में जो है वो डिफरेंस है। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हां हमारे ऊपर हमला किया गया है, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, खतरनाक हमला किया गया है, सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है इस बात को नहीं स्वीकार किया है। और पांचवा बड़ा सवाल, अमेरिका क्या फिर दोबारा से ईरान पर हमला करेगा? कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि अब अमेरिका इस बात को लेकर के जांच पड़ताल कर रहा है कि जो हमला करने के लिए हम गए थे वो हमला सटीक तौर पर नहीं हो पाया या पूरा नहीं हो पाया या न्यूक्लियर साइट्स वो पूरी तरह से नहीं हो पाए, तो क्या फिर से जाकर के अमेरिका वो हमला करेगा? और इसी में एक और बड़ा सवाल, और वो ये कि अभी तक रेडिएशन रिसाव की खबरें कहीं पर नहीं है कि कहीं पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया हो और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद में वहां पर अब लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, या ईरान की तरफ से या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां पर उन जगहों को खाली कराया गया है, ऐसी खबर भी नहीं है। तो फिर हमला किस तरह का? मतलब आप सबसे बड़ा सवाल ईरान पर जाकर के और ईरान के परमाणु साइट्स पर जाके हमला किया है, तो अभी तक रेडिएशन वहां पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपका हमला वहां तक नहीं पहुंचा या वहां पर परमाणु बम थे ही नहीं, वहां पर यूरेनियम और बाकी जो भी जरूरी चीजें होती हैं परमाणु बम बनाने के लिए वो थी ही नहीं। तो ये सवाल इस वक्त में बहुत बड़े हैं, ये सवाल इस वक्त में बहुत अहम है। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं एक बार फटाफट से कि किस तरीके से हमला हुआ है। ईरान के अंदर 3 ये साइट्स मानी जाती हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और यहां पर फोर्डो के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीडियो क्यों जारी नहीं किया अमेरिका ने। फोर्डो नितांज के बाद में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट लगभग 90 मीटर की गहराई में मौजूद है, और इसका कंट्रोल परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के पास है। या फिर आप फेल हो हवाई गए। हमले से आसानी से इसको तबाह करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2
स्टेल्थ विमान इसको नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यानी मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है JBU-57 को। ये बम और एक एयरक्राफ्ट जो इसको लेकर के जाता है B-2 स्टेल्थ विमान, यही जो है इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये दोनों अमेरिका के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं। तो ईरान ने पूरी सोच समझ करके, पूरी रणनीति के साथ पहाड़ियों के अंदर, पहाड़ के नीचे 90 मीटर जा करके अपना सैटेलाइट के जरिए से परमाणु बम हर तरीके की हर संभव कोशिश करने के बाद सब चीज निकल जाते हैं, उसको जो है वो नष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद में नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, दूसरा ये परमाणु सेंटर है, दूसरी परमाणु साइट है जिस जहां पर हमला हुआ है। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। मतलब इतना वहां पर यूरेनियम मौजूद है कि रेडिएशन होने लगे तो ना जाने कहां तक खतरा चला जाएगा। नितांज में एडवांस बिफोर और आफ्टर में दोनों चीजें, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। तो यहां पर भी हमला हुआ है, लेकिन यहां की भी कोई तस्वीरें साइट्स पर नहीं है। इसके बाद इस्फान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहां कच्चे यूरेनियम को गैस यानी ऊपर हिस्सों में इस तरह किया गया। ईरान का एक बड़ा एयरबेस है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि 5 ऐसे सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इन 5 सवालों के जवाब देना चाहिए। जो 5 सवाल आप लोगों के सामने रखे हैं वो वाकई में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अमेरिका को देना चाहिए। क्या आपने जब हमला किया उससे पहले की सैटेलाइट इमेज जारी करिए, और जब आप हमला कर चुके थे उसके बाद सैटेलाइट की इमेज जारी करिए, ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि अमेरिका ने जो हमला किया है वह वाकई में पूरी तरह से सक्षम रहा और उसमें ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। क्या अमेरिका की तरफ से जो अटैक किया गया, जो हमला किया गया, वो अटैक पूरी तरह से विफल रहा? ईरान के ऊपर किसी भी तरह से हमला नहीं कर पाया, या फिर ईरान का कोई भी नुकसान नहीं बिगाड़ पाया? इसलिए शायद अमेरिका अपनी तरफ से किसी भी तरह की वीडियोस, किसी भी तरह के फोटोज जारी करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने निकल के आ रही है दोस्तों कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और ईरान पूरी तरह से पलटवार इजराइल के ऊपर कर रहा है दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है, तो क्या ईरान भी अमेरिका के ऊपर सही समय पर, सही वक्त पर हमला करेगा या फिर पलटवार करेगा? अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।